नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जो सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं बल्कि दिमाग, रणनीति और आर्थिक संकट का युद्ध है। एक तरफ है दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति अमेरिका, जिसके पास अरबों डॉलर के हथियार हैं, सैकड़ों जंगी जहाज हैं और सबसे आधुनिक तकनीक है। और दूसरी तरफ है ईरान, एक ऐसा देश जो दशकों से प्रतिबंधों में जी रहा है, लेकिन जिसने एक ऐसी रणनीति बनाई है जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को भी पसीना छुड़ा सकती है और छुड़ा भी रही है। 28 फरवरी साल 2026 को इतिहास का एक ऐसा दिन आया जिसका डर दशकों से लोगों को था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला शुरू कर दिए। ये हमले थे ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करने के लिए, उसके परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए और सबसे बड़ा मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन। पहले ही दिन तेहरान और इसके साथ साथ ईशान कुर्म करज और इसके साथ साथ करमनशा के सैन्य और सरकारी ठिकानों पर भारी बमबारी की गई। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई भी मारे गए और उनके कमांड पर एक सटीक हवाई हमले ने उन्हें मौत के घाट पर उतार दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब खामेनेई को हटाने के बाद भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो क्या हुआ। ईरान ने जवाब दिया और जैसा जवाब उसने दिया वो अमेरिका की सोच से भी परे था। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य अड्डों पर सैकड़ों ड्रोन और इसके साथ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कतर और इसके साथ बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद कुवैत, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब, हर जगह ईरानी हमले पहुंचे। आज करीबन 11 मार्च की तारीख होने वाली है। युद्ध को शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं और इन 9 दिनों में कुछ ऐसा हो चुका है वो दुनिया की सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है। तो चलिए आज हम इस पूरे युद्ध को विस्तार से समझते हैं, एक एक पहलू को, एक एक रणनीति को। दोस्तों, अब आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताने वाला हूं जो देखने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को रात में नींद नहीं लेने दी। इसका नाम है शहीद 136। इसे कामिकेज ड्रोन या वन वे अटैक ड्रोन भी कहते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, शहीद ड्रोन क्या है। शहीद ड्रोन लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 मीटर पंख फैलाव वाला एक छोटा सा हवाई हथियार है। इसमें 30 से 50 किलोग्राम विस्फोटक भरे होते हैं और यह धीमी गति से उड़ता है, जमीन के एक बहुत करीब, और इसलिए रडार की पकड़ में जल्दी नहीं आता। अब इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि यह एक तरफा यात्रा करता है या अपने लक्ष्य पर पहुंचकर खुद को नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे कामिकेज ड्रोन कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के उन जापानी पायलटों की तरह जो अपने विमान समेत दुश्मन के जहाजों से टकरा जाते हैं। कीमत का खेल करीबन $20,000 बनाम करोड़ों। दोस्तों, यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आती है। एक शहीद ड्रोन की कीमत लगभग 20,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 16 से 17 लाख भारतीय रुपए। लेकिन इसे रोकने के लिए जो मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीबन 2-4 मिलियन डॉलर यानी 16 से 32 करोड़ रुपए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर हम रुपए में बात करें तो मिसाइल की कीमत अगर जो होती है, ठाड़ मिसाइल की कीमत होती है 10 से 12 मिलियन डॉलर। जरा सोचिए, एक $20,000 के ड्रोन को रोकने के लिए 2 से 10 डॉलर मिलियन खर्च किए जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपके घर में एक चूहा घुस जाए और उसे मारने के लिए आप 50,000 रुपए की बंदूक से गोली चलाएं। ईरान इस रणनीति को असीमित युद्ध की नीति के तहत अपना रहा है। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार ईरान ने 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक लगभग 2000 ड्रोन और 500 से अधिक बैलिस्टिक और नौसैनिक मिसाइलें दागी हैं। अब ईरान की रणनीति यह है कि वह एक साथ सैकड़ों ड्रोन छोड़ता है और यह सॉर्म अटैक तकनीक है, जैसे मधुमक्खियों का झुंड किसी पर टूट पड़े। हर एक ड्रोन को रोकने के लिए एक महंगी मिसाइल चाहिए और इसके साथ साथ CSIS यानी कि सेंटर फॉर स्टैटिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के विश्लेषक पेस्टोरियस यानी कि बालिस्टिक के अनुसार ईरान की हर रणनीतिक दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को थकाने और खाली करने के लिए पहले ड्रोन से रक्षा प्रणाली व्यस्त करो, फिर इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से असली नुकसान पहुंचाओ। अमेरिका रक्षा मंत्री पेट एगसेथ ने खुद कांग्रेस
में माना है कि ये ड्रोन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां बन गई है। ड्रोन धीमे और नीचे उड़ते हैं जिससे उन्हें ट्रैक करना कठिन होता है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के खुद भी अब अपनी यूक्रेन सरकार से मदद मांगनी पड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया है कि अमेरिका ने उनसे ड्रोन विरोधी विशेषज्ञ मांगे हैं क्योंकि यूक्रेन के रूस के सही ड्रोनों से लड़ने की काफी अनुभव है। अब बात करते हैं, इस बात पर हम आपको बताने वाले हैं कि ये वीडियो का जो हिस्सा है बहुत ही चौंकाने वाला है। कतर में स्थित है अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस अल अदैद एयरबेस या वेस्ट मध्य पूर्व में अमेरिका सैन्य अभियानों के मुख्य केंद्र है, जहां से अमेरिका पूरे क्षेत्र में नजर रखता है। इस बेस पे तैनात था दुनिया का सबसे उन्नत अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम यानी कि UEWR। इस रडार की कीमत लगभग 1.1 बिलियन डॉलर यानी करीबन 80,000 से 10 करोड़ रुपए भारतीय रुपए। जरा सोचिए आप, अब यह रडार हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइलों से और ड्रोन को ट्रैक कर सकता है। या अमेरिकी की आंख था, यानी कि जो अमेरिका की आंख था पूरे मध्य पूर्व में। और फिर ईरान ने वो किया जो किसी की उम्मीद नहीं थी। ईरान ने एक सही ड्रोन ने जिसकी कीमत महज $20,000 थी, इस 1.1 मिलियन डॉलर के रडार को निशाना बनाया, उसे नष्ट कर दिया। सोचिए $20,000 बनाम करीबन कितना, $1 मिलियन। यहाँ अनुपात 1.5500 यानी ईरान ने ₹1 अमेरिका के 55,000 रुपए बर्बाद कर दिए। ईरान ने ₹1 में अमेरिका के 55,000 रुपए बर्बाद कर दिए। जरा सोचिए, इस हमले का मतलब सिर्फ एक रडार का नष्ट होना नहीं था, मतलब था इसका अमेरिका की क्षेत्रीय निगरानी क्षमता में एक बड़ी खामी आ गई। बिना इसी आंख के अमेरिका आने वाले हमलों की उतनी जल्दी नहीं पकड़ सकता। अब कतर में और हमले, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कतर के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरानी हमलों की वजह से विमान सेवाएं बाधित हुई। बाद में कतर ने आपातकालीन मार्गों से उड़ानें फिर शुरू की। कतर के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसने अल उदैद की तरफ से आने वाले एक ड्रोन हमले की इंटरसेप्ट किया है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, यह युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर लड़ा जा रहा है और यहाँ ईरान की रणनीति बेहद चालाक है। जब से युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका शेयर बाजार डगमगा रहा है। 2 मार्च की डॉ जोन्स यानी कि मतलब एक दिन में करीबन 1,200 पॉइंट की अधिक गिर गया है। यह अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट है। तेल की कीमतों की अगर हम बात करें तो तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेड क्रूड तेल 6% उछलकर करीबन $89 प्रति बैरल पार कर गया है। और अगर हम बात करें, होमरज की खाड़ी बंद हुई जिसकी धमकी ईरान ने दे चुका है, और तो तेल $100 प्रति बैरल के पार कर सकता है। अगर हम बात करें, होमरुज की खाड़ी से दुनिया का लगभग 20% तेल और 17% LNG यानी कि तरल प्राकृतिक गैस गुजरता है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो भारत, चीन, जापान और यूरोप सबकी ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप का घोषणा करनी पड़ी कि अमेरिका नौसेना होमरुज के गुजरने वाले टैंकरों पर सुरक्षा देगी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानवीय नुकसान भी भारी है। 4 मार्च तक पेंटागन ने 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। ये सभी कुवैत में एक ईरानी ड्रोन पर हमले में मारे गए हैं। हथियारों की आपूर्ति का संकट भी खड़ा गया है। UAE कतर में पैट्रियट मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं और यूक्रेन को भी डर है कि अमेरिका का सारा ध्यान और हथियार अब मध्य पूर्व की तरफ चला जाएगा। अगर हम बात करें तो 3 मार्च 2026 को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के फार्स प्रांत में खोज के पास एक 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो यह है कि यह भूकंप उस समय आया जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल बमबारी चल रही थी। और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। क्या ईरान का गुप्त परमाणु प्रशिक्षण तो नहीं है? इस अफवाह के पीछे कई कारण थे। भूकंप की गहराई कम थी, महज 10 किलोमीटर। यह समय बेहद संवेदनशील था और इसके साथ साथ IAEA के पहले ही चेतावनी दे चुका था कि ईरान के पास 60% समुद्री यूरेनियम है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी है। अब वैज्ञानिकों ने क्या कहा, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों और अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थानों ने साफ कर दिया है कि यह भूकंप प्राकृतिक था। यह भूकंप जो था ये प्राकृतिक था, इससे परमाणु से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन USGC यानी कि जो अमेरिका
भूगर्भ सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि भूकंप के कंपन के स्वरूप में अप्राकृतिक टेक्निकल गतिविधि साबित होती है, लेकिन सीटीबीटी यानी कि सीटीबीटीओ ने बताया है कि इसे प्राकृतिक भूकंप घोषित किया गया। फ्रांस फास्ट प्रांत जाग्रेस फोल्ड थ्रस्ट बेल्ट में या दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में से एक था। यहाँ इस तीव्रता को भूकंप आम है। हालांकि यह विशेष भूकंप परमाणु प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन आईएईए की चिंता बिल्कुल असली है। ब्रिटेन, फ्रांस और इसके साथ जर्मनी E3 ने आईएई को बोर्ड को बताया है कि ईरानी ने 60% उच्च समृद्ध यूरेनियम उत्पादन किया है, जो बिना परमाणु हथियार के किसी भी देश ने नहीं किया। यानी कि आईएईए के पास 10 से अधिक जो सिंगेंट क्वांटिटीज के बराबर समृद्ध यूरेनियम के हिसाब नहीं है। इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस्फहान ने ईंधन के सर्वोधन संयंत्र के पास सुरंग परिसर में गतिविधियों ने आईएईए की पहुंच नहीं मिल रही। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान इतनी बड़ी अमेरिका और इजरायली बमबारी के बावजूद भी ड्रोन और मिसाइलें कहां से बना रहा है? कैसे उसके कारखाने नष्ट नहीं होते? जवाब है भूमिगत शहरों में। ईरान ने पहाड़ों के नीचे गहरी और विशाल सुरंगें बनाई है, जिन्हें टनल सिटी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इस्फहान जैसे शहरों के नीचे ये सुरंगें सैकड़ों मीटर गहरी हैं। ईरान के फार्स न्यूज एजेंसी ने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें विशाल भूमिगत सुरंगों में शहीद ड्रोनों की कतारें दिखाई गईं। हर ड्रोन रॉकेट लॉन्च घर तैयार खड़ा था। ईरानी झंडे और खामेनेई की तस्वीर दीवारें पर लगी थी। अब यहाँ मिसाइलें और ड्रोन बड़े पैमाने पर बनाए गए। इन सुरंगों की गहराई इतनी है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इन्हें नष्ट नहीं कर पाते। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी इन्हें भूमिगत सुविधाओं में चलता है, और इसके साथ साथ नताजांस की यूरेनियम संवर्धन सुविधा जमीन के नीचे फोर्डो का एक परमाणु संयंत्र एक पहाड़ के अंदर बना है। हम बात करें आईएईए के रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस्फहान ने नए ईंधन संवर्धन संयंत्र के प्रवेश द्वार के पास सुरंग परिसर में क्या हो रहा है या वो देख नहीं पा रहा है, उन्हें पहुंच नहीं दे पा रही है। दोस्तों, यही वजह है कि ईरान के 9 दिनों की बमबारी के बाद भी लगातार हमले कर रहा है। उसके हथियार कारखाने जमीन के नीचे बमों पे पहुंच से बाहर। 5 मार्च तक ईरान 2000 से अधिक ड्रोन और 500 से अधिक मिसाइलें दाग चुका है। यहाँ आंकड़ा बताता है कि उसके पास कितना बड़ा जखियार है। और इसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दें, यह युद्ध सिर्फ अब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच नहीं रहा, या पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले रहा है। ईरान ने शुरुआत में कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर सभी खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइलें हमले किए हैं। देशों ने अमेरिका अड्डों पर मेजबानी की है और बहरीन में एक जल शोधन संयंत्र निर्गत हुआ है, और इसके साथ साथ कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में सोशल सिक्योरिटी कार्यालय पर हमले हुए हैं। अगर हम बात करें, कुवैत के 2 सीमा सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। यूएई में 4 लोगों की मौत हुई है, और रियाद के राजनयिक क्वार्टर पर हमले को रोका गया है। 7 मार्च को ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने पड़ोसी देशों में माफी मांगी है। यानी कि आपके जानकारी के लिए बता दें, इस हमले में होने वाली बातों पर माफी मांगी है, जब तक वो अमेरिका हमले के लिए अपनी जमीन न दे। अब आपके जानकारी की बता दें, लेबनान और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह का प्रवेश। हिजबुल्लाह ने इजराइल में मिसाइलें और ड्रोन दागे, और इसमें युद्ध में एक नए मोर्चे पर फैल गया है। इजराइल बेरूत के आसपास हवाई हमले किए। इसके साथ साथ इजराइल लेबनान सीमा पर फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ईरान के खिलाफ अनुपातिक रक्षात्मक सैन्य उपयोग पर समर्थन करने की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका रक्षात्मक हमलों पर लिए ब्रिटिश अड्डा को इस्तेमाल कर सकता है। 1 मार्च को ट्रंप ने ईरान का एक वार्ता प्रस्ताव को स्वीकार करने की बात कही, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कोई संघर्ष विराम नहीं मांगा गया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका ने ईरान के एक नौसैनिक जहाज को हिंद महासागर में टारपीडो में डुबा दिया है। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह हमला दिखाया गया
और कहा गया हम पूरी ईरानी नौसेना को डुबाने की मिशन पर हैं और ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। तेहरान ने चेतावनी दी, अमेरिका को बुरी तरह पछताना पड़ेगा। ईरान विदेशी मंत्री ने कहा है कि ईरान बड़ा बदला भी लेगा। इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन हमले में नई लहर छोड़ दी है, जिसके तहत अमेरिका दूतावासों पर कॉन्सुलेट पर निशाना बनाया गया। रियाद में अमेरिका दूतावास मुख्यालय पर ड्रोन में हमला हुआ। दुबई कॉन्सुलेट के पास पार्किंग में ड्रोन गिरने से आग लग गई। अब इस युद्ध को जटिल बनाती है एक बात है, वो है रूस और ईरान के बीच पिछले कुछ वर्षों से बेहद करीबी संबंध बने हैं और यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को सही ड्रोन दिए हैं और अब रूस ने उन्हें ड्रोन के अपने देश में बनाना शुरू कर दिया। 7 मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार सवाल उठ रहा है, क्या रूस ईरान लक्ष्यों की रियल टाइम खुफिया जानकारी ईरान को दे रहा है? रूस का आधिकारिक बयान यह है कि ईरान अभी तक औपचारिक रूप से मदद नहीं मांग रहा है, यानी कि जो भैया औपचारिक रूप से मदद नहीं मांग रहा है। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। इसका संकेत है कि अगर माफी मांगी जाए तो रूस मना नहीं करेगा। अमेरिका ने सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा है। अगर रूस सीधे ईरान की मदद करता है, चाहे हथियारों से, खुफिया जानकारी से या किसी और तरीके से, तो यह युद्ध एक नए बेहद खतरनाक स्तर पर चला जाएगा। चीन भी चुप नहीं है। चीन ईरान का एक प्रमुख तेल खरीदार है और इसके हित में इस युद्ध से सीधे जुड़े हैं। ट्रंप ने कहा है कि बड़ी लहर अभी आनी बाकी है और अमेरिका के पास असीमित हथियार है, लेकिन सच यह है कि अमेरिका को भी यह नहीं पता है कि युद्ध कितना लंबा चलेगा। दोस्तों, इस युद्ध ने और दिलचस्प पहलू दिखाया गया है तकनीकी नवाचार का। अमेरिका का LUCS ड्रोन, अमेरिका ने खुद ईरान के सही ड्रोन पर प्रेरित होकर एक नया ड्रोन बनाया है। लो कॉस्ट अमन सिस्टम या कम लागत का हमलावर ड्रोन है जो शहीद की तरफ काम करता है, लेकिन इसकी हिट सिग्नेचर कम है, जिससे इसे ट्रैक करना कठिन है। और यह बात आपने अभी बहुत कुछ कहती है। अमेरिका दुनिया का सबसे उन्नत सैन्य शक्ति ईरान के करीबन $20,000 ड्रोन से इतनी प्रेरित हुई है कि उसने उसकी नकल कर ली है। अब अमेरिका जो मेरॉट्स एंटी ड्रोन सिस्टम पे तैनात किया है, जो सही ड्रोनों से मुकाबले के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक संकेत है कि अमेरिका को ईरान के ड्रोनों की चुनौती कितने गंभीरता से लेनी पड़ रही है। जैसा हमने बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन ड्रोन विरोधी विशेषज्ञ मांगे हैं, लेकिन यूक्रेन ने सालों तक रूसी सहित ड्रोनों से लड़ते हुए जो अनुभव हासिल किया है, वही अनुभव अब मध्य पूर्व में काम आने वाली है। अब आपके जानकारी के लिए बता दें, अब हम इस युद्ध में सार समझने की कोशिश करते हैं। युद्ध दुनिया का कई महत्वपूर्ण सबक दे रहा है। करीबन 20,000 का ड्रोन, यानी कि $20,000 का ड्रोन करीबन 1.1 बिलियन के रडार को नष्ट कर सकता है और यह आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सबक है। और असीमित संसाधन हमेशा जीत की गारंटी नहीं होते। ईरान और इसके साथ वियतनाम युद्ध के उस पाठ को दोहरा रहा है जो अमेरिका कभी नहीं भूला। एक छोटी शक्ति भी अपनी असीमित रणनीति से एक बड़ी शक्ति को थका सकती है। ड्रोन विशेषज्ञ कैमरन चैल के शब्दों में, ईरान या युद्ध ड्रोन से नहीं जीत सकता, लेकिन वियतनाम कांग की तरह उसके पास एक ऐसी असीमित क्षमता है जो इस युद्ध को लंबा खींच सकता है। ईरान ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में भूमिगत बुनियादी ढांचा सबसे सुरक्षित आश्रय है। जब तक दुश्मन के पास गार्ड राउट्स जैसे अंतरिक्ष आधारित हथियार नहीं आते, इन सुरंगों को नष्ट करना असंभव है, लगभग असंभव ही है। और चौथा सबक है कि यह युद्ध आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ा जा सकता है। तेल की कीमतों, शेयर बाजार, हथियारों की आपूर्ति, सब पर असर पड़ रहा है ईरान की। और रणनीति ईरान की जो है, अमेरिका को इतना महंगा युद्ध लड़ने पर मजबूर करे कि जनता और राजनीतिक दबाव उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, IAEA की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। युद्ध के इस माहौल में जहां IAEA के निरीक्षक पहुंच नहीं पा रही है, वो खुफिया जानकारी सीमित है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। 8 मार्च 2026 तक की स्थिति यह है कि अमेरिका इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। अब तेल रिफाइनरों और डिपो पर भी हैं। ईरानियों की जो ड्रोन और मिसाइल हमला जारी है। खाड़ी देश
अपनी रक्षा में लगे हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर है, रूस की भूमिका अभी भी संदिग्ध है। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध 4 सप्ताह के भीतर पूरा होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। दोस्तों, यह युद्ध हमें बताता है कि 21वीं सदी का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, या दिमाग से, रणनीति से और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक धैर्य से लड़ा जाता है। अब ईरान के पास पैसा कम है, हथियार सस्ते हैं, लेकिन उसकी रणनीतिक चाल है कि अमेरिका के पास बहुत है, हथियार महंगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वह कितने दिन या खर्च उठा सकता है। हम इस युद्ध को आगे भी नजर बनाए रखेंगे, जैसे जैसे हालत बदलते हैं हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।